विष्णु 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 क्या हुआ? क्या हुआ विष्णुराज के चाहने वालों के लिए जो कोशिश कर रहे थे आज एक हफ्ते से, बहुत दिनों से भी कोशिश कर रहे थे कि विष्णुराज की ज़मानत हो जाए और कैसे भी विष्णुराज निकल कर आए और अपने साक्ष्य को दिखाए कि मैं अपराधी नहीं हूँ। तो सारा कुछ मामला ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। और विष्णुराज के वकील जो हैं वो सारा कुछ एप्लीकेशन दिए थे, अपील किए थे, जो कि कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिर विष्णुराज के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, कई हफ्तों से लगातार विष्णु का माला जपा जा रहा है जो विष्णुराज के चाहने वाले हैं कि विष्णु कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए। चाहे मतलब कितना भी कोशिश कर रहे थे लोग, कभी मालती के घर जाकर वीडियो बना रहे थे लोग, कभी शांति की बड़ी बहन के घर, कभी सारे यूट्यूबरों के घर। तो वो सारा कोशिश जो है वो नाकामयाब हो गया, जो कि अब सारे लोगों का नज़र टिका हुआ है विष्णुराज के पिताजी पर। दोस्तों, सारे लोग अब चारों तरफ से हार चुके हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब सारा कुछ मामला विष्णुराज के केस के मामले में सारा कुछ मालती के पिताजी पर सारे लोगों की नज़र ठहरी हुई है कि हो सकता है मालती के पिता माफ़ कर दें, हो सकता है अपने मुंह से कुछ कह दें। तो दोस्तों, 26 तारीख को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ कोर्ट ने विष्णुराज के वकील का सारा कुछ दिया, एप्लीकेशन दिया हुआ खारिज हो गया। तो अब उम्मीद जो थी, रही सही उम्मीद थी, वो पानी फिर गया है। अब विष्णुराज को छूटना काफ़ी मुश्किल हो गया है और अगली तारीख कौन सी पड़ी है मुझे नहीं मालूम है। विष्णुराज के पिताजी कह रहे थे जा रहा हूँ वकील साहब के यहाँ तारीख लेने के लिए। तो विष्णुराज के पिताजी से काफ़ी सारे यूट्यूब मीडिया भाई लोग सवाल कर रहे थे कि क्या कहना चाहते हैं, विष्णुराज का बेटा है, मतलब विष्णुराज के बेटा राज का हवाला देकर सारे लोग चाह रहे हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आ जाए। अब उस समय कोई ये नहीं कह रहा था कि एक बेटा है और विष्णुराज को बाहर आना चाहिए। सारे लोग मालती के खिलाफ ही भी थे, कुछ विष्णुराज के खिलाफ थे। तो हम लोग शुरू से ही मालती के फेवर में हैं और रहेंगे हमेशा, इसलिए कि एक बेटी गई है जो कि इस समाज के लिए काफ़ी घिनौना कार्य किया गया है, जो कि अगर विष्णुराज को उसका चाल चलन चाहे कुछ भी नहीं पसंद था तो वो तलाकनामा आराम से दे सकता था। मालती भी तैयार थी कि मैं अकेले रह लूँगी, एक बेटा है, मैं उसको जिला लूँगी, खिला लूँगी, क्योंकि उसके लिए उसका चेहरा बहुत ही यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी के परिचय का मोहताज नहीं था। वो खुद अपने में एक यूट्यूबर अच्छी थी, जो कि सारे लोग मालती को जानते थे और मालती को जानते थे। मानते हैं कि विष्णुराज की वजह से मालती को जानते हैं, लेकिन मालती का जब से शादी हुआ विष्णुराज की ज़िंदगी में खुशियाँ ही आई और काफ़ी ऊंचाइयों तक मालती द्वारा पहुंचा। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं दोस्तों, अगर एक पहिया टूट जाता है तो फिर जिंदगी आगे ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो कि आज विष्णुराज जेल में है और काफ़ी वो पश्चाताप कर रहा होगा। हम जानते हैं वो कह नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ये कृत्य किया। उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि मालती का अर्जुन से शादी हो गया। अगर किसी का शादी तुम्हारे ही द्वारा सारा उसका इज्जत सोशल मीडिया पर जो तुम पतंग की तरह उड़ा दिए, तुम ही थे कि जो उड़ाए, और कुछ लोग तुम्हारे दोस्त मित्र थे जो कि उसका ऑडियो देने से वंचित नहीं रहे और सारा कुछ ऑडियो तुमको दिए और तुम ये चीज़ क्यों लेकर आए? क्योंकि तुम उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। सारा कुछ मामला यहीं पर था। मालती को उस विष्णुराज के आंखों में बहुत
लास्ट में खटकने लगी थी। अर्जुन की तो बाद में बात आई, पहले से ही उसकी नज़रों में खटकने लगी थी कि मालती को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए, कौन सा उपाय किया जाए, कैसे किया जाए। तो हो सकता है कि अर्जुन भी कहीं ना कहीं विष्णु के कहने पर ही एक कदम उठाया हो। अब क्या मामला है, अर्जुन तो पकड़ा नहीं गया। अगर अर्जुन पकड़ा जाता, लेकिन अर्जुन को भी पकड़ना चाहिए। कुछ तो बातें खुलकर आती कि आगे का मतलब क्या प्लानिंग था, कैसे क्या हुआ, शादी का क्या प्लानिंग था कि तुमसे शादी कराया गया, जो कि वो घर भी नहीं ले गया, वो सीधे होटल में रखा। जो मालती एकदम सीधी साधी लड़की थी, मालती के साथ इतना छल किया गया। अर्जुन भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को मैं दोष नहीं दे रही हूँ, इसमें सारे लोग दोषी हैं, सारे लोग दोषी हैं। रात मैंने महादेव का, विष्णु राज के भाई महादेव का वीडियो देखा, काफ़ी तकलीफ हो रहा था, काफ़ी तकलीफ हो रहा था। तो हम ये पूछना चाहते हैं महादेव कि उस रात तुम कहाँ थे, जो आज विष्णु राज के लिए इतना रो रहे हो, गा रहे हो। अपने भाई को तो तुम समझा सकते थे ना। तुम्हारी फैमिली उस दिन कहाँ थी, जो मालती के साथ इतना बड़ा घटना हो गया। मानते हैं कि वो पंखे से लटक गई, मानते हैं किस कारण से लटकी। एक दिन पहले काफ़ी खुशी खुशी उसका वीडियो आता है, मतलब कई सारे शॉर्ट वीडियो आते हैं, और यहाँ तक कि वो कह दी थी कि मैं भी इस मकान की हिस्सेदार हूँ, और मैं खुद मेहनत करके इस मकान में जो भी पैसा लगाई हूँ, मेरा भी इसमें मेहनत है। तो सही कह रही थी। फिर भी जो सुलहनामा विष्णु कराया, उसके लिए वो बेचारी एक्सेप्ट कर ली कि मैं अकेले का वीडियो बनाऊंगी, मेरे एक बेटा है, मैं भीख मांग कर। लेकिन भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको तो इसी तरह लोग पहुंचा देते ऊपर, यूट्यूब पर ही पहुंचा देते, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वो चर्चित थी। तो उसके लिए कोई भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी, ना विष्णु के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत थी, बल्कि जब शादीशुदा ज़िंदगी में उसको हाथ फैलाना पड़ता था। क्या कारण था कि अमरनाथ के खाते से उसका लिंक था, जो कि विष्णु राज अगर इतना कह रहा है कि मैं लाखों का हार दिया हूँ, गाड़ी खरीदा हूँ, ये किया हूँ, तो सिर्फ नाम का था। उसके हाथों में कितना रुपया जाता था, वो क्यों लिंक अपना अमरनाथ से वो करवाई थी कि क्योंकि उसके हाथों में कुछ पैसा आए। अगर ये बात तुम पहले समझ लेते विष्णु राज, तो ये आज आगे की कहानी इतनी बड़ी नहीं बढ़ती। और तुम लोग मर्द हो, मर्द एक चीज़ पर टिक जाए वही बड़ी बात है। तुम लोग यूट्यूबर हो, तरह तरह की लड़कियां आती हैं तुम्हारे घर, तरह तरह के लोग आते थे, तुम वीडियो बनाते थे, तुम्हारा कब मन कहाँ फिसल जाता था कोई भरोसा। मालती का वहीं से शुरुआत हुआ। तो आज दोस्तों चलिए, बात बीत गई, रात गई बात गई, वो बात की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि विष्णु राज आज जेल में है। सारे लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं कि एक बेटा है, माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का प्यार मिलना ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी से कि क्या किसी बच्चे का, दुनिया में किसी भी बच्चे का कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में माँ बाप दोनों मारे जाते हैं, होता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु युवराज के साथ ही ऐसा हुआ है। विष्णु राज तो फिर भी जिंदा है। आस है कि कभी ना कभी आज नहीं छूटेगा तो कल छूटेगा ही, जरूर छूटेगा। जमानत उसको मिलना ही हाई कोर्ट से, कभी ना कभी मिलेगा और ज़रूर आएगा वो। सभी के बीच में सभी लोग का इंतज़ार भी खत्म होगा और उससे मिलेंगे लोग। तो ये खुशी जो पहले से जाहिर कर रहे थे लोग, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये खुशी जब आ जाती है आपके घर में, तब ये खुशी विष्णु राज आ रहे हैं, मीटअप होने वाला है, ये होने वाला है। तो महादेव का वीडियो देखकर बहुत ही महादेव पर हमको दया आ रही थी। इसलिए दया आ रही थी कि आज वो मालती के पिता पर आश्रित हो गया है। कह रहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों फैमिली मिलजुल कर रहे, बिछड़ कर न रहे। तो एक कार्य पहले ही सोचना चाहिए था विष्णु राज को। अगर विष्णु राज चाहता तो कुछ भी नहीं होता। विष्णु राज की पत्नी थी, वो उसको संभाल सकता था, उससे प्यार किया था,
उसको जानता था, उसके नेचर को जानता था कि वो कितनी भोली है। तो ये कृत्य करने से पहले ही सोचना चाहिए। जब आदमी जुनून में होता है तो कुछ भी आमादा हो जाता है कि क्या नहीं कर दें, क्या नहीं कर दें। तो आज इसका परिणाम विष्णुराज झेल रहा है और सबकी नज़र टिकी हुई है मालती के पिता पर। तो मालती के पिता भी एक बेटी के पिता हैं, उनकी बेटी मारी गई है। चाहे जैसे भी, अगर फांसी का सज़ा भी लगाई है तो आज इस दुनिया में नहीं है। किस कारण से? मालती के पिता के कारण तो नहीं न मरी है। अगर वो मरना रहता तो कहीं भी मर सकती थी। क्यों विष्णुराज के घर आकर ही उस दूसरे दिन ही हादसा होता है? कुछ न कुछ तो जरूर बड़ी बात है जो कि किसी को नहीं पता है। वो तो या तो विष्णुराज जानता है या तो मालती के साथ सारा सच्चाई चला गया, जो मालती इस दुनिया में नहीं है, जो कि अपनी व्यथा को कहती। बार बार मालती अपने वीडियो में कहती थी, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा पति विष्णुराज ही दोषी होगा। उसके हर कई वीडियो मैंने देखा, यही बात वो कहते कहते लास्ट में अंतो तो गत्वा ये हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई। और मालती के मरने के बाद बहुत सारे लोग मालती के पिताजी की साथ दिया, मालती के पिता का साथ दिया कि बेटी को न्याय मिले। सच में न्याय मिलना चाहिए। वही हाल है कि मारे बड़ियारा रोए न दे। गांव में कहावत होता है, मारे बड़ियारा रोए न दे। तो वही विष्णुराज का हाल है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो उनके पिताजी भी अडिग हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग उनके पिताजी के साथ हैं। अगर उनके पिताजी पर सारे लोगों का विश्वास है तो किसी के विश्वास को उनको तोड़ना नहीं है। उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उनको आगे बढ़ना है। क्योंकि वो कह रहे थे कि सारे लोग हट जाएंगे फिर भी मैं चलता रहूँगा, जब तक सांस है तब तक मैं लड़ता रहूँगा। सारे लोग उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आगे तक वो जा पाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, एक पिता है, कुछ भी करके वो लड़ेगा। और मालती के पिता भी अडिग हैं और बहुत दृढ़तापूर्वक जवाब दे रहे हैं। वो साक्ष्य ले आए, अगर वो नहीं मारा है तो साक्ष्य मेरे सामने रख दे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो महादेव जी ये कह रहे हैं दोस्तों अपने प्रिय भाई रामचंद्र जी के लिए, कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ता हूँ तो सारा कुछ अगर बेचता हूँ, खेत बाड़ी चाहे जो भी यूट्यूब हाउस है, अगर उसको बेच कर मैं आगे की मुकदमा लड़ता हूँ, पैसे खर्च होते हैं, तो युवराज के लिए क्या बचेगा? क्या विष्णुराज के पास पहले ही से घर था? कोई किस्मत में नहीं जानता है तुम्हारे घर की परिस्थिति क्या थी, जो कि तुम्हारी माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती है अभी भी, जो कि उनका बेटा करोड़पति था, जो यूट्यूब में इतने लोगों को पूरा जमावाड़ा करके खाना खिलाता था। क्या एक माँ दूसरे के घर बर्तन मांजने पर क्यों मजबूर हुई? इसलिए कि वो देता ही नहीं था। उसके पिताजी का भी बयान मैंने सुना था उस समय कि 200 रुपया एक बार दिया था हमको दवा कराने के लिए, और इतना खिलाता था, इतने लोगों का जमावाड़ा लगाकर ये खाओ वो खाओ, गाड़ी से क्या ऐश है, घूमता था, खूब घूमता था, आराम से मालती को लेकर ऐश करता था। ठीक है, क्यों अलग रहता था? क्यों अलग रहता था? अगर मालती से उसकी सास का नहीं पड़ता था तो क्यों नहीं खर्च देता था अपनी माँ को? उसकी माँ का बयान है कि कुछ भी नहीं देता था, वो अलग खाना बनाता था। शादी के 10 दिन बाद ही वो अलग खाना बनाने लगा। और मैं दूसरे के घर बर्तन झाड़ू करती हूँ तो जो कुछ मिलता है, जो कुछ साड़ी वगैरह मिलता है उसी को मैं पहनती हूँ, और वहीं से जो भी राशन वगैरह फटकती हूँ चुनती हूँ तो वही सब मिलता है, तो वही ले आकर मैं। उनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। क्यों? तुम तो गाड़ी में घूमते थे बाबू, 4 व्हीलर में, जो कि अभी कह रहे हो कि मालती के नाम से इतना वो ले लिया, वो इतना, मतलब मालती के चाहने वाले क्या नहीं कह रहे हैं,
लेकिन उनके फैमिली में क्या करता था, अपनी फैमिली में क्या करता था? ऐसा बेटा जो आगे चलकर अपने बेटा को पालेगा कि नहीं पालेगा, सारे लोग उसका बेटा का हवाला दे रहे हैं युवराज को। क्या वो अपने बेटा को आगे चलकर, जब वो अपने माँ के साथ, जो माँ जन्म दी थी उसके साथ ऐसा किया कि उसको खर्च नहीं देता था, जो मजदूरी करके अपने पेट का पालन कर रही थी, तो क्या हम समझें कि क्या युवराज का वो पालन पोषण करेगा? हमको नहीं विश्वास है। आज सारे लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन कल का क्या भरोसा? कल शादी करेगा, अगर आएगा तो शादी करेगा पक्का, तो शादी करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी वाइफ आएगी वो युवराज का पालन पोषण जिस तरह मौसी कर रही है नहीं करेगी। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। कम से कम अपने खून के पास तो पल रहा है, अपनी माँ के बहन के पास पल रहा है, जो कि शांति हुई, शांति की बड़ी बहन हुई। देख रहे हैं कि 9 महीना का पेट में शांति बच्चा लेकर उसको गोद उठा ले रही है। 2 साल का बच्चा कम भारी नहीं होता है, कोई वजन नहीं उठाता है, लेकिन प्यार में उठा रही है, दुलार में उठा रही है। उससे ज़्यादा क्या वहाँ पर प्यार मिलेगा? इससे ज़्यादा क्या प्यार मिलेगा? हमको नहीं विश्वास है कि ये पालन पोषण अच्छा से करेगा। चलिए दोस्तों, यही है कि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये आगे चलकर क्या करेगा विष्णुराज। उसका चेहरा देखिए, किस तरह मुस्करा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है सबके, अपने चाहने वालों को हाय कर रहा है। ऐसे खाकर मोटा ताजा हो गया है जेल की रोटी, उसको क्या अफसोस है? मुस्कुराहट देखो, लग रहा है कि कोई फिल्म का विलेन है, एकदम सीना तान के चल रहा है। जरा भी अफसोस है उसको मालती का? उसको बस है कि उसके चाहने वालों को बस ये है कि किसी तरह तिगड़मबाजी करके विष्णुराज आए और सभी का उसके साथ मिलना जुलना बढ़े और सभी के चैनल ग्रो करे, और इसलिए कि उसका 6 मिलियन है। और अभी तो बहुत लोग चाहने लगे हैं उसको, जो मालती को चाह रहे थे अब विष्णुराज की तरफदारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि चलो अगर विष्णुराज निर्दोष है तो छूटना ही चाहिए। अगर निर्दोष रहता तो अब तक क्यों नहीं छूटा? क्यों नहीं छूटा? मालती को बहुत मारता था, सच में बहुत मारता था। मालती चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। वो दिन हम लोग भूल नहीं सकते हैं जो मालती का वीडियो आता था। तो आज महादेव ये बातें कह रहे हैं, चाहे उनकी माँ रो रही हैं बेटा के लिए। उस दिन क्यों नहीं रो रही थी उनकी माँ, जिस दिन उनको खर्च नहीं देता था, जो उनको बर्तन मांजने पर मजबूर किया? ऐसा बेटा जो माँ के कोख से जन्म लिया, और उसी माँ को ने आज वो माँ का हवाला देकर महादेव कह रहे हैं कि मेरी माँ बहुत रो रही है, मेरी मौसी रो रही है, मेरे पापा रो रहे हैं। उनके पापा खुद कह रहे थे कि इतना बीमार थे, हमको 200 रुपया दिया था। तो सारा कुछ सभी के सामने है, पूरा सोशल मीडिया पर एक एक वीडियो पड़ता था। सच में मालती के पिताजी कह रहे हैं कि हर बात का वीडियो बनता था, तो वो वीडियो क्यों नहीं बना? उस रात का वीडियो क्यों साक्षी को मिटाया गया? अगर साक्ष्य नहीं मिटाता तो कहीं ना कहीं वो मेरा रिश्तेदार आज भी रहता। मानते हैं कि मालती अर्जुन के प्रताड़ना से मरी, तो साक्ष्य मिटाया क्यों गया? अर्जुन का घर तो नहीं था, वो तो विष्णुराज का घर था। वहाँ पर तो विष्णुराज का साम्राज्य था, सारा कुछ विष्णुराज के हाथ में था। रात में क्या क्या वो किया, उसके साथ क्या नहीं किया, भगवान जाने। कोई वीडियो नहीं तो पल पल का वीडियो, मारा पीटी हो रहा है, वीडियो बन रहा, हाथ में मतलब कैमरा चालू। इसलिए कि विष्णुराज के घर में बहुत सारे लोग कैमरा लेकर खड़े रहते थे, पल पल का वीडियो आता था। ये क्यों नहीं वीडियो आया? तो मालती जी के पिता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अडिग रहिए, डगमगाने की कोशिश मत करिए। भरमाने वाले काफ़ी लोग भरमा रहे हैं कि मालती के पिता पर ही अब सारे की नज़रें मालती के पिता पकड़ी हैं। तो मालती के पिता जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी का इंसाफ मांग रहे हो, मांगते रहिए। और आप खुद कह रहे हैं कि प्रशासन पर मुझे काफ़ी भरोसा है, अभी तक जो भी
मेरे साथ हो रहा है, मेरे पक्ष में हो रहा है, तो सही बात है, उन्हीं के पक्ष में हो रहा है, जो कि सत्य है। सारा कुछ दोषी विष्णुराज ही है। इसलिए कई लोगों का नाम उन्होंने दिया था, क्यों सिर्फ विष्णुराज का ही अकेला नाम विवेचना में हो गया? इसलिए कि वो दोषी है। प्रशासन इतनी छानबीन करती है, प्रशासन पर भरोसा है सभी का, इसलिए कि सोशल मीडिया है, सारे लोग का ध्यान प्रशासन पर है। 2-4 लोग ऐसे इधर उधर जो विष्णुराज के स्वभाव के हैं, वही लोग इधर उधर, कितने का तो वीडियो मैंने देखा है कि वो मालती के पिता विष्णुराज की बहन को गायब कर दिए और वो बंद हो गए, मार भी खा रहे हैं पुलिस से। बताइए, ऐसा ऐसा लोग मतलब तुच्चाई कर रहे हैं छुड़ाने के लिए विष्णुराज को। क्या आपके वीडियो बनाने से विष्णुराज निर्दोष हो जाएगा? नहीं, जो दोषी है वही है, उसी में रहेगा, उसका वही जगह है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो दोषी है, दोषी तो विष्णुराज ही है, ये तो क्लियर है। अगर नहीं है तो अभी तक क्यों नहीं निकला? क्यों उनके वकील का जो भी दे रहे हैं उसको खारिज कर दिया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। बहुत कुछ दिमाग में बातें चलती रहती हैं जो कि आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल गया है युवराज अयोध्या दर्शन करने के लिए, और शांति, उसके भाई निरहू, सारे गए हैं सब। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।